नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। और यह बड़ा फैसला यह है कि पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। तो ठीक है दोस्तों, अब से छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी पुरुष अभ्यर्थियों को किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे पुरुष अभ्यर्थी हैं जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में अपनी उम्र अधिक होने के कारण फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। पर सरकार के इस फैसले से अब छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष का छूट मिलने के बाद अब छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में कितने से कितने उम्र वाले फार्म डाल सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती 2024 में फार्म भरने के लिए अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष का छूट मिलने के बाद एक पुरुष अभ्यर्थी की आयु सीमा क्या होगी, एक पुरुष अभ्यर्थी की एज लिमिट क्या होगी। तो चलिए इस टेबल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में सभी कैटेगरियों के लिए फार्म भरने का जो आयु सीमा है 18 से 28 वर्ष तक सभी के लिए निर्धारित किया गया है। और हम जानते हैं कि ST SC और OBC को 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़ा समय आपको नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ। यहाँ से हम अभ्यर्थी की आयु सीमा देख सकते हैं। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी की आयु जो है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष होना चाहिए और 1 जनवरी 2023 को 28 वर्ष से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उसी के नीचे हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि ST SC और OBC कैटेगरियों को 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हम देखते हैं कि नीचे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी महिला है उनको ऑलरेडी 10 साल का उनको छूट मिल चुका है, तो उनका यहाँ पर कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं और देखते हैं पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष का छूट देने के बाद पुरुष अभ्यर्थियों की आयु सीमा क्या होगी। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों ST SC और OBC वालों का 5 साल का छूट रहता है। देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल का छूट रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे नॉर्मली हमारा 18 से लेकर 28 तक रहता है, अब उसके अतिरिक्त हमें 5 साल का छूट देता है। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से देख सकते हैं जैसे ST का 18 से लेकर 28 तक नॉर्मली रहता है। लेकिन इसके अलावा हमें ST SC और OBC वालों को 5-5 साल का छूट मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि 18 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो गया 33 वर्ष तक हम नॉर्मली फार्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से SC वाले भी छूट के साथ 18 में 5 जोड़ देंगे तो 33 वर्ष तक SC वाले भी हम भर सकते हैं। और उसके नीचे OBC वाले भी 28 में हम 5 जोड़ देंगे तो 33 वर्ष तक भर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके नीचे हम देख सकते हैं कि जनरल वाले नॉर्मली 18 से लेकर हम 28 तक भर सकते हैं। जनरल वालों को कोई भी छूट नहीं मिलता। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके अतिरिक्त ये तो हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त अभी राज्य सरकार ने अभी हाल ही में एक नया फैसला किया है, जो अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त 5 वर्ष का छूट और देने का अभी प्रावधान किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो था ST को 33, SC को 33, OBC को 33 और जनरल का 28 था। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा 5 वर्ष का और छूट देने का प्रावधान किया है। तो अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 33 वर्ष तक था, अब 33 वर्ष के अलावा हमें 5 वर्ष का और छूट दे रहा है। तो अब 33 में हम 5 जोड़ देंगे, हम देख सकते हैं कि हम 38 साल तक ST वाले फार्म भर सकते हैं। उसी प्रकार SC वालों को भी 5 साल का, 33 के बाद 5 साल का और दे दिया है। तो इन लोग भी SC वाले भी 38 साल तक भर सकते हैं। और उसके नीचे हम देख सकते हैं कि OBC वाले भी, OBC वालों को भी 5 साल का और दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, OBC वालों को भी 5 साल का और दे दिया गया है। तो 33 में 5 जोड़ देते हैं तो इनको भी, इनका भी हो गया 38 साल तक। तो
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एसटी और एससी वाले जो अतिरिक्त छूट के साथ अब हमें 38 साल तक हम फार्म भर सकते हैं। तो उसी के नीचे और हम आते हैं जनरल वाले, इनको कोई छूट नहीं मिलता, लेकिन अब जो इनका फाइनल जो 18 से लेकर 28 तक है, अब इसके अलावा इनको भी 5 साल का और दे दिया गया है। तो अब जनरल वाले 33 साल तक फार्म भर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अभी राज्य सरकार ने अभी नया घोषणा किया है, एक नया फैसला लिया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त, ठीक है दोस्तों, अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त, ये मतलब हमारा एसटी का अधिकतम आयु सीमा क्या है 33 है, एससी का अधिकतम आयु सीमा क्या है 33 है, और ओबीसी का आयु सीमा क्या है 33 है, और जनरल का अधिकतम आयु सीमा क्या है 28 है। अब इसके अतिरिक्त हमें 5 साल का, ठीक है दोस्तों, 5 साल का और हमें छूट मिला है। तो इस 5 साल को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो दोस्तों हम देख सकते हैं एसटी वाले 38 साल तक हम फार्म भर सकते हैं, और एससी वाले भी 38 साल तक हम फार्म भर सकते हैं। उसी प्रकार ओबीसी वाले 38 साल तक भर सकते हैं, और जनरल वाले 33 साल तक हम फार्म भर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर बहुत से कैंडिडेट लोग, बहुत से अभ्यर्थी लोग, चलिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस में और भी मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ।